लोमड़ी डर थी कि बूढ़ा भेड़िया उससे बदला लेगा, इसलिए उसने योजना बनाई। ठंड सहन कर बर्फीले पानी में लेट गई और जम गई। फिर वह भूसे के ढेर पर लौटने लगी। -50 डिग्री की अत्यधिक ठंड में उसका पूरा शरीर जल्दी ही बर्फ के टुकड़ों से ढक गई। वह बूढ़े भेड़िए के रास्ते में लेट गई और जोर से कराहने लगी। उसकी अभिनय क्षमता ऑस्कर थी। जब बूढ़े भेड़िए ने लोमड़ी की यह दयनीय स्थिति देखी तो उसे पीटने का इरादा रखने के बावजूद उसके दिल में दया उत्पन्न हुई और उसने उसे बड़ी प्रशंसा की, प्रोत्साहित करते हुए कहा, भाई ऐसा ही सही, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले जाऊंगा। इस पर लोमड़ी खुशी से झूम उठी। असल में झील में एक खजाने की गुफा थी जिसमें बड़ी मछलियां थी। बूढ़ा भेड़िया सोचता था कि लोमड़ी मछली पकड़ने की कला में निपुण है, इसलिए उसने 3 बार निवेदन किया, आशा करते हुए कि वह गुरु बनकर कला सीख सके और असली हुनर प्राप्त कर सके। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बड़ी मछलियां लोमड़ी ने खुद नहीं पकड़ी थी, बल्कि मछली की गाड़ी से चुराई थी। फिर भी लोमड़ी बूढ़े भेड़िए को एक छोटी मछली भी देने को तैयार नहीं थी। इससे बूढ़े भेड़िए की मछली पकड़ने की कला सीखने की इच्छा और भी मजबूत हो गई। बूढ़ा भेड़िया हर दिन सीखने आता था, जिससे लोमड़ी परेशान हो गई और अंततः उसने बूढ़े भेड़िए की मांग मान ली। उस रात लोमड़ी भेड़िए को जमी हुई झील की सतह पर ले गई और उसे बर्फ की सतह पर एक बड़ा छेद बनाने का निर्देश दिया। फिर उसे अपनी पूंछ से मछली पकड़ने का तरीका सिखाया और चेतावनी दी कि वह बिल्कुल भी न हिले, बस मछली के कांटे में फंसने का इंतजार करे। भेड़िया इस पर विश्वास कर बैठा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब एक चाल थी। भेड़िया मछली पकड़ता रहा, उसके पूरे शरीर पर मोटी बर्फ जम गई और अंत में उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी। इस रात ने उसे ठंडा दिया। -30 डिग्री में झील की सतह जम चुकी थी और उसकी पूंछ भी जम गई थी। चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, कुछ भी काम नहीं आया। इससे बुरा हुआ कि नदी के किनारे कपड़े धोने एक बूढ़ी महिला ने देखा कि बूढ़ा भेड़िया नदी के किनारे जमे हुए है और हिल नहीं पा रहा है। उसने तुरंत धोने का तख्ता उठाया और उसे पीटना शुरू कर दिया। बूढ़ा भेड़िया ताकत से संघर्ष करने लगा और दर्द भरी चीखें निकालने लगा। संकट में उसने अपनी पूंछ तोड़कर भागने का उपाय खोज लिया। दूसरी ओर लोमड़ी चल रही थी। बूढ़ा भेड़िया एक छलांग में बाहर आ गया और बोला, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी पूंछ टूट गई है, पूंछ को पानी में हिलाए रखो। बूढ़ा भेड़िया, यह सही बात है, लोमड़ी ने कहा, हमारी दोस्ती के नाते आज रात मैं तुम्हें बुफे खाने के लिए ले जाऊंगा। बूढ़ा भेड़िया सोचने लगा कि लोमड़ी के पास काफी मछलियां हैं तो दावत में कोई समस्या नहीं होगी। उसने सहमति दे दी। हवा का फायदा उठाकर लोमड़ी बूढ़े भेड़िए को लेकर अनाज के गोदाम में घुसकर खाने लगी। लोमड़ी को गाने का मन हुआ, लेकिन बूढ़ा भेड़िया चिंतित था। उसने लोमड़ी से कहा कि वह कहीं और आराम करे। लोमड़ी ने नहीं मानी और टीले पर चढ़कर चिल्लाने लगी। गांव वाले बाहर आकर गोदाम में घुसकर बूढ़े भेड़िए को पीटने लगे। बूढ़ा भेड़िया भाग गया, नहीं तो मर जाता। लोमड़ी छिपकर तमाशा देख रही थी। बूढ़े भेड़िए से बदला लेने फौरन कहानी की शुरुआत में दिखाए गए दृश्य की तरह वह पिटाई से बचने के लिए सिर झुकाकर गुफा के द्वार पर पहुंचा और लोमड़ी एक झटके में वहां से भाग गई। बूढ़े भेड़िए को एहसास हुआ कि वह चालाक लोमड़ी के जाल में फंस गया है। उसने